अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट। 300 में से सिर्फ किसी एक को जॉब मिली। Luckily, I didn't go to a college where there were many Indian. Particular skill set पे कोई काम नहीं कर। हमारे इंडिया में हर साल अप्रॉक्स 2 करोड़ स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देते हैं। उनमें से अराउंड 1.6 करोड़ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में 1.6 करोड़ स्टूडेंट्स एजुकेशन का रियल मीनिंग समझते हैं? आपने देखे होंगे जो स्टूडेंट्स 10th में स्टेट फर्स्ट आते हैं, कभी कभी वही स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रट्टा और वर्ड बाय वर्ड लर्निंग पर फोकस करता है। बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, ना कि रियल अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स पर। एजुकेशन का असली मतलब होता है एक इंसान की बेस्ट क्वालिटीज को बाहर निकालना, उसे सोचने समझने लायक बनाना और उसके एक जिम्मेदार और समझदार सिटीजन बनाना। लेकिन अफसोस की बात है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यही चीज कहीं नजर नहीं आती। तो यहाँ से सवाल उठता है, गलती किसकी है? टीचर्स की, स्टूडेंट्स की या फिर सिस्टम की? बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स, यानी उनकी असली कमियों के बारे में। सबसे पहले और सबसे बड़ा लूप होल है रट्टा मारना। रट के कॉपी करके गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि मार्क्स लाना ही सब कुछ है, इसलिए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझने के बजाय बस आंसर याद करते हैं। आज अगर किसी स्टूडेंट से पूछे जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ द चैप्टर इन रियल लाइफ, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कोई आंसर नहीं होता। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है प्रेशर ऑफ मार्क्स, रैंक और कंपैरिजन। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का टैलेंट अलग होता है, लेकिन फिर भी सबको एक ही रेस में डाल दिया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं शर्मा जी का बेटा 95% लाया है, तू क्या करेगा? टीचर्स बोलते हैं जो टॉप करेगा वही सक्सेसफुल होगा। जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। इस प्रेशर की वजह से कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। तीसरा लूप होल है लैक ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग। स्कूल या कॉलेज में हमें बुक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड के बारे में नहीं। हमको ये नहीं सिखाया जाता कि कम्युनिकेशन कैसे करें, पैसे कैसे मैनेज करें, फेल होने के बाद खड़े कैसे हो, लाइफ के प्रॉब्लम्स के सामना कैसे करें। यानी हम मार्क्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, लाइफ के लिए नहीं। और सबसे बड़ा लूप होल स्टूडेंट्स का पैशंस को इग्नोर करना। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो सोसाइटी कहती है इसमें फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई करो। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? इसी वजह से हजारों टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपना ड्रीम खो बैठते हैं और बस डिग्री के पीछे भागते रहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने से कुछ नहीं होगा, हम सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ेंगे। Very nice initiatives. Heartless should be changed. In fact, every teacher in this coaching should be changed. No. This coaching industry should change. Exam patterns, syllabus, curriculum, pedagogy should change. IIT should change. This whole educational system should change. पहला सॉल्यूशन एजुकेशन सिस्टम को कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना होगा, रट्टा बेस्ड नहीं। बच्चों को याद करने के बजाय समझाया जाना चाहिए कि ये चीज रियल लाइफ में कैसे काम आएगी। दूसरा सॉल्यूशन हर स्टूडेंट को समझना होगा कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए स्किल्स, थिंकिंग और डिसिप्लिन मार्क्स से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरा सॉल्यूशन स्कूल्स और कॉलेजेस में स्किल सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, करियर गाइडिंग, ताकि स्टूडेंट स्ट्रांग सिर्फ बुक्स में ही नहीं रियल लाइफ में भी बन सके। और आखिरी बट सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी को स्टूडेंट्स का पैशन समझना होगा। अगर किसी बच्चे का सपना अलग है तो उसे दबाना नहीं, उसे सपोर्ट करना होगा। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोबारा बनाया जा सकते हैं,
लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट, प्लेयर या इनोवेटर वन ऑफ ए काइंड होता है।